हेलो स्टूडेंट्स, एम रवि कुमार। स्टूडेंट, आज हम क्लास 11 से चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर को स्टडी करने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर को स्टडी करने से पहले हम लोग देखेंगे कि एटम क्या होता है, किस बला को हम लोग एटम कहते हैं। तो हम सबसे पहले स्टूडेंट्स एटम को स्टडी करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अपने यूनिवर्स में कोई भी सब्सटेंस हो, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है। तो वो छोटे से छोटा जो पार्टिकल होता है जिससे मिलकर सब्सटेंस बनते हैं, उसी को हम कहते हैं स्टूडेंट एटम। वो जो एटम छोटा सा एटम होता है या छोटा सा पार्टिकल होता है, वो उस सब्सटेंस की सारी प्रॉपर्टी को शो करता है। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए एटम की डेफिनेशन को देखते हैं। एटम इज इंडिविजिबल, इंडेस्ट्रक्टिबल and the smallest particle of element that takes part in chemical reaction, and all the property of that element are represent in that atom। यानी कि स्टूडेंट जो एटम होता है वो इंडिविजिबल होता है। इंडिविजिबल का मतलब होता है जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, जिसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। एंड इंडेस्ट्रिएबल, इसका मतलब होता है स्टूडेंट्स in a chemical during the chemical reaction we can't create or destroy an atom। यानी कि किसी केमिकल रिएक्शन के समय हम एक एटम को ना ही तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट। एंड स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट का या सब्सटेंस का बहुत छोटा, सबसे छोटा पार्टिकल होता है जो पार्टिसिपेट करता है किसी केमिकल रिएक्शन में। किसी केमिकल रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट करता है, एंड ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ दैट एलिमेंट आर प्रेजेंटेड। यानी कि उस सब्सटेंस की या उस एलिमेंट की सारी प्रॉपर्टी उस छोटे से एटम में प्रेजेंट होती है। जैसे स्टूडेंट फॉर एग्जांपल, आप एक गोल्ड का बड़ी सी ब्रिक्स ले लें, एक गोल्ड की बड़ी ईंट ले लें, उस गोल्ड को छोटे छोटे पार्ट में आप डिवाइड कर दें, तो वहाँ पर जो सबसे छोटा पार्टिकल होगा वो भी गोल्ड की सारी प्रॉपर्टी को शो करेगा। जैसे वो शाइनिंग होगा, एक मेटेलिक लस्टर उसमें दिखाई देगी। तो इस तरीके से जो एक एटम होता है किसी भी एलिमेंट का या सब्सटेंस का, वो उसकी सारी प्रॉपर्टी को शो करता है। तो ये थी आपके पास स्टूडेंट डेफिनेशन ऑफ एटम। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपका जो एटम है वो किन पार्टिकल से मिलकर बना होता है। एटम जो है किन पार्टिकल से मिलकर बना होता है और उनका अरेंजमेंट क्या होता है एटम के अंदर, यानी कि एटम में वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कहाँ उपस्थित होते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, एटम जो होता है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। ठीक है स्टूडेंट, एटम किन पार्टिकल से मिलकर बना होता है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। देखिए स्टूडेंट, एटम का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरीके से एक स्फीयर की तरह होता है। ठीक है, वहां पर एक सेंटर में एक, और हम एक सर्किल ले लेते हैं और उसके चारों तरफ क्या होती हैं स्टूडेंट्स? बहुत सारी सेल्स होती हैं। इस तरीके से देखिए स्टूडेंट्स, एटम का स्ट्रक्चर होता है उसके चारों तरफ बहुत सारी सेल्स होती हैं। अब देखिए यहाँ जो आपके पार्टिकल्स हैं जिनसे एटम हमारा बना हुआ है वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इस चीज़ को देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये होता है आपके पास स्टूडेंट्स न्यूक्लियस। तो आपके जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं स्टूडेंट न्यूक्लियस में। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट? न्यूक्लियस में। और जो आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन इन सेल्स में मोशन करते रहते हैं। जैसे स्टूडेंट्स हमारा सोलर सिस्टम होता है, सोलर सिस्टम में हमारी जो अर्थ होती है वो सन के चारों तरफ रोटेट होती रहती है, घूमती रहती है। इस तरीके से यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ मोशन करते रहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए अगर हम एटम के मास की बात करें तो एटम किन से मिलकर बना है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। यानी कि इनका जो मास होगा वही एटम का मास होगा। तो अगर हम कहें कि एटम का मास क्या होगा, मास ऑफ एन एटम, किसी एटम की अगर हम मास की बात करें
तो वो क्या होगा, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो स्टूडेंट्स किसी एटम का मास क्या होगा, सम ऑफ द मास ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। अब देखिए स्टूडेंट, जो आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बहुत लाइटर पार्टिकल होते हैं, बहुत हल्के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को ओमिट कर देते हैं, हटा देते हैं, तब जो मास होगा वो हो जाएगा सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यानी कि मास क्या हो जाएगा, सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो टोटल मास जो है स्टूडेंट्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस में। तो किसी भी एटम का जो टोटल मास होता है स्टूडेंट, वो केंद्रित रहता है सेंटर पर, यानी कि न्यूक्लियस में, ठीक है स्टूडेंट। एक और टर्म देखिए, कलेक्टिवली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम एक और न्यू नाम दे सकते हैं। इन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम न्यूक्लियन भी कह देते हैं, ठीक है। दोनों पार्टिकल को अगर मिला दें तो इनको हम कह देते हैं न्यूक्लियन, ठीक है। तो सम ऑफ द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज नॉन एज न्यूक्लियन, उसको आप न्यूक्लियन भी कह देते हैं। अब स्टूडेंट देखिए, जो एटम होता है, एटम जो होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रिकली कैसा होता है स्टूडेंट्स, न्यूट्रल होता है। देखिए, जो आपका न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। किसी एटम में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तब आप उस पर नेट चार्ज निकालेंगे तो नेट चार्ज क्या होगा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस चार्ज ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। तो वो जो है आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा और नेट चार्ज आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 0। तो इसका मतलब हो जाता है कि जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली कैसा होता है स्टूडेंट, न्यूट्रल होता है। क्लियर। सो स्टूडेंट, हमारा जो फोकस है यहाँ 11th क्लास पे है, तो हम लोग कुछ एलिमेंट्स को देख लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अगर आप क्लास 11th के स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट आपको पीरियोडिक टेबल के 30 एलिमेंट को लर्न करना बहुत ज़रूरी है। ये बेस है, अगर आप उसको स्टडी नहीं करेंगे तो आप केमिस्ट्री नहीं पढ़ पाएंगे स्टूडेंट। तो हम एलिमेंट को देख लेते हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर एंड देन जिंक। तो ये आपके पास स्टूडेंट इंक्रीजिंग ऑर्डर में सभी एलिमेंट को हमने लिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 और 29 और ये 30। ये स्टूडेंट्स हमने 30 एलिमेंट लिए हैं और ये जो नंबर हैं ये इसके एटॉमिक नंबर को शो कर रहा है। तो स्टूडेंट्स इन एलिमेंट्स का आपको लर्न होना बहुत ज़रूरी है और उनके एटॉमिक नंबर के ऑर्डर में, क्योंकि स्टूडेंट हम आगे क्वांटम नंबर पढ़ेंगे, वहाँ पर अलग अलग डिफरेंट एटम के लिए क्वांटम नंबर को कैलकुलेट करेंगे, तो वहाँ पर एटॉमिक नंबर नहीं दिया जाता। तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप एटॉमिक नंबर के साथ अपने एलिमेंट को
याद रखें। अगर हम आपसे कहें कि बताइए कि सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, तब आप तुरंत कहें सर 11 होता है। हम कहें जिंक का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो आप तुरंत कहें सर 30 होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपको एटॉमिक नंबर के ऑर्डर में लर्न करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको लर्न नहीं करते तो आप केमिस्ट्री को स्टडी नहीं कर पाएंगे। अब देखिए स्टूडेंट, हाउ कैन बी रिप्रेजेंट एन एलिमेंट इन द फॉर्म ऑफ एटॉमिक नंबर और मास नंबर। मीन्स हम किसी एलिमेंट को एटॉमिक नंबर और मास नंबर की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये देखिए स्टूडेंट, आपके पास ये कोई एक्स एलिमेंट है और ये आपके पास नीचे एक जेड और ये ए, इस तरीके से हम इसको लिखते हैं। ये जो जेड होता है स्टूडेंट, इसको हम कहते हैं एटॉमिक नंबर, और ये जो ए होता है इसको हम कहते हैं मास नंबर। सो स्टूडेंट, सबसे पहले हम जानेंगे कि एटॉमिक नंबर और मास नंबर किसे कहते हैं। देखिए स्टूडेंट, किसी एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है, किसी एटम में इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है, उसी को हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। व्हाट इज एटॉमिक नंबर? एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन एटम। यानी कि किसी एटम में इलेक्ट्रॉनों की जितनी संख्या होती है उसी को हम कहते हैं स्टूडेंट एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर आपका पास स्टूडेंट क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन एटम। किसी एटम में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है उसी को हम कहते हैं स्टूडेंट्स क्या? एटॉमिक नंबर। अब देखिए स्टूडेंट, मास नंबर क्या होता है? मास नंबर यानी कि किसी भी एटम में जितने प्रोटॉन हैं और जितने न्यूट्रॉन हैं, जितने प्रोटॉन हैं और जितने न्यूट्रॉन हैं, उसके सम को हम कहते हैं स्टूडेंट्स मास नंबर। तो मास नंबर क्या हो जाएगा? सम ऑफ प्रोटॉन, सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। यानी कि किसी एटम में कितने प्रोटॉन हैं और कितने न्यूट्रॉन हैं, उसके सम को हम कहते हैं मास नंबर। इस मास नंबर को ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ए बराबर हो जाएगा P प्लस एन। यहां से आप किसी एटम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को भी कैलकुलेट कर सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए स्टूडेंट्स, होता क्या है, कुछ आपके पास जो एटम्स होते हैं उनका जो एटॉमिक नंबर है सेम होता है। जैसे आप जानते हैं हाइड्रोजन हम ले लेते हैं 1H1, 1H2, 1H3। देखिए एक ही एटम के 3 अलग मेंबर हैं। ठीक है, 3 अलग एटम है। एक ही एलिमेंट के 3 अलग अलग एटम शो हो रहे हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? ठीक है स्टूडेंट, देखिए अगर एक ही एटम का, ठीक है, एक ही एटम के अगर एटॉमिक नंबर सेम होता है और मास नंबर डिफरेंट होता है, तो ऐसी स्पीसीज को हम कहते हैं स्टूडेंट आइसोटोप्स। सो स्टूडेंट, आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स किसी एक ही एटम के एक ही एलिमेंट के डिफरेंट एटम होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर क्या होता है स्टूडेंट? सेम होता है, बट मास नंबर कैसा होता है? डिफरेंट होता है। ठीक है स्टूडेंट, इसको कहते हैं हम एटॉमिक नंबर, आइसोटोप्स। अगर स्टूडेंट सिचुएशन ऐसी हो कि आपके पास 2 एलिमेंट दे रखे हों ए और बी, उनका जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर क्या हो स्टूडेंट्स? एक्स सेम हो और जो मास नंबर हो वो कैसा हो? डिफरेंट हो। ठीक है स्टूडेंट, क्या हो? एटॉमिक नंबर तो क्या हो स्टूडेंट? एटॉमिक नंबर तो स्टूडेंट उनका डिफरेंट हो, YZ ले लेते हैं, और जो मास नंबर है वो कैसा हो? सेम हो। तो ऐसी स्पीसीज को हम कहते हैं स्टूडेंट आइसोबार। ठीक है स्टूडेंट, उसको कहते हैं हम आइसोबार। क्या कह रहे हो?
पर जाओ खत्म होने वाला है। ये 19% बची है। तो ऐसी स्पीसीज को स्टूडेंट्स हम क्या कहते हैं? आइसोबर। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये एटम का एक जनरल सा इंट्रोडक्शन था। अब हम एटम की स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो एटम की स्ट्रक्चर को बताने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपने अपने मॉडल को दिया, जैसे थॉमसन मॉडल, जे थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, और आपके पास समरफील्ड मॉडल, बोहर मॉडल और क्वांटम मॉडल। ये आपके पास 5 मॉडल हैं जिन्होंने जिन्होंने एटम की स्ट्रक्चर को बताया। बट यहाँ पर क्लास 11th में हमारा जो फोकस रहेगा स्टूडेंट, वो सिर्फ बोहर मॉडल पे रहेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और बोहर मॉडल के साथ।